हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बन एकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आप में से शायद बहुत लोगों को ये लगता होगा कि चाइना की मॉडल जो है वो काफी अच्छी है। और उसकी मॉडल क्यों अच्छी है? बिकॉज चाइना के पास है डिक्टेटरशिप, वहां पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है। और इसीलिए लोगों का ये मानना है कि डिक्टेटरशिप में डिसीजंस को काफी फास्ट तरीके से लिया जा सकता है, उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, अननेसेसरली कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है, और इसलिए तेज रेट से एक कंट्री ग्रो कर सकती है जैसे चाइना ने ग्रो किया। लेकिन अगर आप चाइना की एक्सेप्शन छोड़ दें तो आप बताइए और कौन सी ऐसी डिक्टेटरशिप वाली कंट्री है या जिस कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है जो लॉन्ग टर्म 100-150 साल लगातार ग्रो करते रहा है और अभी तक वो ग्रो कर ही रहा है। अगर आप देखेंगे जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं वो आज इस तरीके से कई साल से ये लोग हैं। अमेरिका आप देखिए, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया लेकिन आज भी यूएस की इकॉनमी जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकॉनमी है। अब आपको पसंद है या नहीं पसंद है, बट दैट इज द फैक्ट। तो फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी के थ्रू चीजें स्लो होती है, लेकिन एट द एंड डेमोक्रेसी एक तरीका है कि आप लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल तरीके से ग्रो कर सकते हैं। और इसीलिए भारत में हमारे डेमोक्रेसी में काफी सारे प्रॉब्लम हैं, काफी सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन स्टिल अनलाइक बाकी कंट्रीज भारत जो है वो एक स्टेबल कंट्री है। भारत वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। क्या हम और तेज रेट से ग्रो कर सकते थे? यस। बट क्या हम ग्रो डेमोक्रेसी के थ्रू नहीं कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नो। बिकॉज आज इंडिया में ही एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा स्टेट है केरल, जिसमें आपने रिसेंटली देखा कि कैसे केरल पहली स्टेट बनी है जिसने एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म कर दिया है। अब फ्रेंड्स, क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं? बिकॉज चाइना की जो एक्सेप्शन है, चाइना कब से ग्रो करना स्टार्ट किया है? 1980 से। आज हम लोग को 2025 में रह रहे हैं और ऑलरेडी चाइना की इकॉनमी स्लो डाउन आ चुकी है। अब क्या चाइना, अगर उसकी इकॉनमी अच्छी काम नहीं करती है, अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम आता है, तो क्या चाइना उस चीज को सॉल्व कर पाएगा? बिकॉज आपके कितने मजबूत हो या कितने आप कमजोर हो, ये अच्छे समय में नहीं पता चलता है। ये तब से पता चलता है जब लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो। देन इट शोज द रियल कैरेक्टर ऑफ मैन। देन इट मार्क्स वेदर दैट पर्सन इज रियली स्ट्रांग इनफ और नॉट। तो इसलिए डेमोक्रेसी में कम से कम एक बात तो है, जब कंट्री मुसीबत में होती है तो करेक्टिव एक्शन लेना बहुत आसान है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया था। वो एक ऐसा डार्क मोमेंट था जहां से देश की इतिहास कुछ और ही हो सकती थी, लेकिन उस सेम डेमोक्रेसी में हमने बाउंस बैक किया। हमने उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन किए, इंदिरा गांधी की सरकार हटी, और आज आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड में एक इंडिया कैसे सक्सेसफुल डेमोक्रेसी की तरह जाना जाता है। अब मैं क्यों ये सारी बातें कह रहा हूं फ्रेंड्स? बिकॉज अगेन पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर क्या है आप सभी को पता ही होगा कि बहुत समय से एक ऐसा कंट्री है जहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जेंजी रिवॉल्यूशन। बिकॉज जिस तरीके से एक जेंजी वेव पूरे मिडिल ईस्ट, ये लेके इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हर जगह देखने को मिल रहा है, तो एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान में भी जेंजी रिवॉल्यूशन होगा। और पाकिस्तान में क्यों ना हो? बिकॉज अगेन पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, सिविलियन गवर्नमेंट कुछ है नहीं, लोगों का राइट्स नहीं है, लोगों को मारा जा रहा है, इकॉनमी अच्छी नहीं है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में जेंजी रिवॉल्यूशन तो आना था। लेकिन रिवॉल्यूशन तभी आता है जब कोई एक ऐसी क्राइसिस आती है, जब लोग को लगता है कि अब बहुत हो गया, जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे नेपाल में हुआ, जैसे श्रीलंका में हुआ, या जैसे आने वाले समय में म्यांमार में भी हो सकता है। तो पाकिस्तान में जिस जेंजी रिवॉल्यूशन की आप वेट कर रहे थे, आई थिंक सो द टाइम एंड द मोमेंट हैज अराइव्ड। बिकॉज देख सकते हैं एक मैसिव प्रोटेस्ट पूरे पाकिस्तान में अब होते हुए दिख रही है अगेंस्ट द 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने लाई है। और उस अमेंडमेंट का एक सिंगल क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है कि इस व्यक्ति को, जो पहले से ही पूरे देश को चला रहे हैं, अब ऑफिशियली कमान इनके हवाले सौंपा जाए। देश की जो हुकूमत है अब ऑफिशियली इस फ्रॉड मार्शल जनरल असीम मुनीर के हाथों में सौंपा जाए। तो इसी पर्टिकुलर अमेंडमेंट के अगेंस्ट डेमोक्रेसी को वापस लाने के लिए एक मैसिव प्रोटेस्ट जो है वो बिगिन किया जाने वाला है। अब क्या ये प्रोटेस्ट रियली पाकिस्तान को एक नए अवेकनिंग की तरफ लिया जाएगा या पाकिस्तान को एनार्की की तरफ लिया जाएगा, ये तो समय बताएगा। बट एक बात तो क्लियर है दैट पाकिस्तान जेन जी मोमेंट हैज अराइव्ड। बिकॉज वही गलती जो हसीना ने किया था, वही गलती जो नेपाल के केपी ओली ने किया था, वही गलती अब शहबाज शरीफ ने भी किया। और इसीलिए पाकिस्तान में अब एक मैसिव पॉलिटिकल अनरेस्ट आप देख सकते हैं इस वीक अगेंस्ट द प्रपोज 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसकी वजह से देश की डेमोक्रेटिक फाउंडेशंस कंप्लीटली कोलैप्स हो जाएगी। इनफैक्ट बैरिस्टर
तहरी तहीर, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, उन्होंने कहा कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान की जो स्ट्रक्चर है वो काफी कमजोर है और अब जो भी कुछ बचा हुआ है, नाउ पाकिस्तान इज हेडिंग फॉर अ कंप्लीट डिमोलिशन, जिसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस अमेंडमेंट में है क्या, तो 3 मेजर बदलाव है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहला, अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 243 को चेंज किया जा रहा है, जहां पर ऑफिशियली एक फील्ड मार्शल का पोस्ट बनाया जाएगा, बिकॉज इस समय असीम मुनीर जो है वो फील्ड मार्शल तो है, बट एज सच कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है फील्ड मार्शल का, और अभी इसी पोस्ट को अनऑफिशियल को ऑफिशियल बनाया जा रहा है, मतलब डी जेयर को डी फैक्टो बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असीम मुनीर के टेन्योर को बढ़ाई भी जा रही है, और ये टेन्योर कितना बढ़ाया जाएगा इसका कोई अपर लिमिट नहीं है, मतलब इनडेफिनिट पीरियड के लिए असीम मुनीर जो है वो अब फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान रह सकते हैं, मतलब इफेक्टिवली मिलिट्री डिक्टेटरशिप को इस अमेंडमेंट के थ्रू लाने की प्रयास की जा रही है। जुडिशरी जो सबसे बड़ी बाधा बन सकती है उसको भी साइडलाइन करने का प्रयास है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑल्टरनेटिव में एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया जा रहा है, जो लॉ से रिलेटेड संबंधित मामले, फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो सब अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट देखेगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट देखेगी। और इसका सिंपल पर्पस है एज पर पाकिस्तान गवर्नमेंट की, मैं बैकलॉग्स को कम करना चाहता हूं, बट एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक तरीका है, जैसे एक तरीका है जिसके थ्रू मिलिट्री जो है वो अपने मनपसंद व्यक्तियों को इस कोर्ट में देख सके कि अगर मिलिट्री कल को फंडामेंटल राइट्स वायलेट करती है तो आप मदद मांगने के लिए उसी कोर्ट के पास जाओगे जहां पे मिलिट्री और एग्जीक्यूटिव ने अपने ही लोगों को एज अ जज अपॉइंट कर रखा है। और थर्ड जो और बहुत डिस्टर्बिंग है, 18th अमेंडमेंट जो 2010 में लाया गया था उसको भी ओवरटर्न किया जा रहा है। इस 18th अमेंडमेंट के थ्रू पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया था, फेडरल गवर्नमेंट टू द प्रोविंसेस, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दिया गया था, अब प्रोविंसेस से पावर को वापस से छीनकर फेडरल गवर्नमेंट लाया जा रहा है। मतलब इफेक्टिवली इन तीनों डॉट्स को कनेक्ट करें, विच सिंगली मींस पाकिस्तान इज हेडिंग टुवर्ड्स अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप। और इसी के अगेंस्ट अब जो है प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो चुका है। जो ऑपोजिशन की अलायंस है उसने कहा है ये डार्क एंड डेंजरस अटेम्प्ट है टू शेक द फाउंडेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स पाकिस्तान के सच एज मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन चीफ अल्लामा राज नसीर अब्बास एंड पीकेएमएपी के चेयरमैन महमूद कजा अचा खजाई, इन दोनों ने जो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट लीडर्स उन्होंने वीडियो रिलीज किया है और उन्होंने कहा है कि सिटीजन शुड टेक द स्ट्रीट्स बिगिनिंग नवंबर 9। तो कल शाम से ही ये प्रोटेस्ट जो है वो ऑलरेडी बिगिन हो चुकी है। और जिस तरीके के अब ये प्रोविंशियल लेवल पे भी फैल रहा है, मतलब पाकिस्तान के हर प्रोविंस में आप इस वीक एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैसिव प्रोटेस्ट होना। प्रोटेस्टर्स ने बेसिकली ये जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप लाने की प्रयास की जा रही है शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को, इसके अगेंस्ट इनका प्रोटेस्ट है, बिकॉज जिस तरीके से मिलिट्री को आप एक्सेसिव पावर दे रहे हो उसके अगेंस्ट लोग जो हैं वो आज काफी ज्यादा डर में आ चुके हैं। और इसीलिए अब ये सारे लीडर्स ने स्ट्रीट्स में आने के लिए सिटीजंस को कहा है दैट कम टू द स्ट्रीट्स, लेट्स डू अ मैसिव प्रोटेस्ट। और फ्रेंड्स ये तब आ रहा है जब कुछ दिन पहले ही ये खबर आ रही थी कि पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ऑलरेडी एक बहुत मैसिव जेनजी स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हो ही चुका है। तो यहां तो पहले ही चल रहा था, अब ये जो जेनजी मूवमेंट पीओके में आप देख रहे हो ये बाकी प्रोविंसेस में भी स्पिल ओवर होगा। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं सिंध, जो जनरली पाकिस्तान का एक काम प्रोविंस माना जाता था, अब सिंध में भी मैसिव प्रोटेस्ट जस्ट लास्ट वीक ही स्टार्ट हुआ है। तो सिंध हो गया, पीओके हो गया, खैबर पख्तूनख्वा में ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहा है, और बलूचिस्तान की तो कहानी आप जानते ही हैं। बलूचिस्तान तो अब पाकिस्तान छोड़कर यूरोप में भी बलूचिस्तान ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया है। देख सकते हैं 9 नवंबर की ये खबर है कि बलूचिस्तान ने एक मैसिव प्रोटेस्ट यूरोप में किया है अगेंस्ट द पाकिस्तान आर्मी। तो फ्रेंड्स हर तरीके से पाकिस्तान जो है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, और ये सारी प्रॉब्लमें तब आ रही है जब इकोनॉमी तो ठप है ही, लेकिन अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो पीस स्टॉक है वो भी कोलैप्स हो चुका है। तो मतलब फ्रेंड्स पाकिस्तान इस समय डोमेस्टिकली एज वेल एज एक्सटर्नली फ्रॉम एवरीवेयर पाकिस्तान इज फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। नाउ इट्स अ मोमेंट फॉर अ न्यू अवेकनिंग or a complete demolition. Time will only say what happens. But I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे. See you again in some other video. Till then, goodbye and take care.